अरे अच्छा हुआ खालदा तुम आ गई। चलो इकट्ठे बैठकर कंपनी का रिजल्ट देखते हैं, ठीक है? ये लगाने की क्या जरूरत थी मोहसिन? अरे क्या हो गया है खालदा, किस तरह की बातें कर रही हो? वो रिफत बहुत फुदक रहा था ना कि मेरी कंपनी को पीछे छोड़ देगा, नीचा दिखाएगा। सारी हवा निकल गई उसकी। अब उस कमजर्फ को पता चलेगा कि उसका पाला किससे पड़ा है। सुबह के अखबार की हेडलाइन होगी कि मोदामो कंपनी ने सबको पीछे छोड़ दिया। मोदामो नंबर 1 है। मोहसिन आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन टैबलेट में भी तो ये सब देखा जा सकता था। इसे लगाने की क्या जरूरत थी? हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। उस आदमी को कॉल करता हूँ जो इसे टैबलेट पर ही देखेगा। हेलो। ओह रिफत साहब, क्या हाल है आपका? सोचा कि तुम्हारी आवाज सुन लूं तो थोड़ा सुकून मिल जाएगा मुझे। मैंने तुम्हें तंग तो नहीं किया ना? ओह टीवी तो तुम इस वक्त देख ही रहे होगे, है ना? और ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें बुरी खबर सुनाने के लिए फोन किया है। हाँ ठीक है, तुम इस बार मुझसे आगे निकल गए। सुनो यार रिफत, इन हालात में तुम्हारी तरफ दावत तो बनती है और मुझे यकीन है कि तुम इनकार नहीं करोगे। आखिर मेरे पुराने साथी ठहरे, खाना तो खिला ही सकते हो मुझे। और मुझे कोई जल्दी नहीं है, जब तुम्हारा दिल चाहे मुझे बुला लेना, मैं खाना खाने आ जाऊंगा। क्योंकि बुरे हालात में इंसान के पास वक्त नहीं होता। देखो मोहसिन, ये बात मत भूलो, इन नतीजों को बदलने में सिर्फ 5 मिनट ही लगते हैं। अरे मुझे याद आ गया यार रिफत, देखो मैं जानता हूँ तुम ठीक कह रहे हो कि इन नताइज को बदलने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, लेकिन वो 5 मिनट तुम्हारी जिंदगी में मैं आने नहीं दूंगा। ये हंसी अपनी हार के लिए बचा के रखो मोहसिन। अरे यार हंसते रहना चाहिए, बुरा वक्त कब आ जाए पता ही नहीं चलता। तुम जानते हो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम जब भी कॉल करते हो मैं फौरन फोन उठाता हूँ। और फिर एक दिन तुम मुझे कॉल करके कहते हो कि मोहसिन कैसा लग रहा है कि तुम दूसरे नंबर पे आ रहे हो, और मैं परेशान हो जाता हूँ कि तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो यार। और फिर इसी परेशानी में मैं अपने वर्कर से कहता हूँ कि दिन रात मेहनत करो, हमें सबसे आगे निकलना है। ये बात जहन में रखो कि हमारी कंपनी किसी से पीछे नहीं रह सकती। और जानते हो रिफत, हमने इतनी मेहनत सिर्फ तुम्हारी वजह से की है, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ यार, बहुत शुक्रिया। ठीक है, जानता हूँ मैं इस बार तुमसे हार गया हूँ। यानी तुम अपनी हार मान रहे हो, मुझसे कह रहे हो कि मैं तुमसे जीत गया हूँ। इसका मतलब है कि मैं खाने पे आ रहा हूँ, हैं? ठीक है? अभी मुझे बहुत काम है, बाद में बात करूंगा तुमसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें तो बहुत काम होगा। इसने मुझे धमकी देकर खुद कहा कि आबेल मुझे मार। चेहरा देखने वाला होगा इसका। मोहसिन जिस तरह आप उससे फोन पे बात कर रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि आप दोनों की लड़ाई हो जाएगी। इतनी बेइज्जती की आपने उसकी। यकीन करो खालदा कि उसकी जगह अगर मैं होता तो अपने इर्द गिर्द की तमाम चीजों को तोड़ फोड़ देता और फना कर देता सब कुछ। जरा देखो खालदा क्या रिजल्ट्स आए हैं। पूरी दुनिया में ये खबर सुबह तक आम हो जाएगी कि मोदोमो कंपनी ने सबको पीछे छोड़ दिया और नंबर 1 कंपनी बन गई। मैं बता नहीं सकता खालदा, आज हमारे लिए कितना बड़ा दिन है। हम सबसे आगे निकल गए खालदा, सबसे आगे निकल गई हमारी कंपनी, सबसे आगे। सोहराब बिलाल, देखती हूँ। सोहराब बिलाल,
अभी पता चल जाएगा। तो ये है, अब पता चला इतना तैयार होकर क्यों जाते हैं उस डॉक्टर के पास। जरा देखो तो खुद भी कितनी तैयार होकर बैठती है। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। आपने क्या सोचा था रसा? मुझे पता नहीं चलेगा। हाँ, अम्मी, आपने तो डरा ही दिया था। सोई नहीं? आप वॉशरूम जाने के लिए जागी थी? हाँ बिल्कुल, इसीलिए जागी हूँ। लेकिन तुम इस वक्त क्या कर रही हो? कुछ नहीं। ये क्या देख रही हो? क्या ये वही डॉक्टर है? सुनो बेटी, तुम्हें रजा पर इस तरह शक नहीं करना चाहिए। वो ऐसा सिर्फ हमारी खुशी के लिए कर रहा है। वो बहुत अच्छा है और तुम ये बात जानते हो। वो अपने गुस्से से बहुत तंग आ गया था, इसीलिए उसने डॉक्टर पे जाने का फैसला किया है। वो बदल गया है, तुम्हारे लिए फूल भी लाया था। तुम्हें उससे प्यार से बात करनी चाहिए। तुम्हारे अलावा वो किसी और को पसंद नहीं कर सकता। तुम्हें इसका यकीन होना चाहिए। कह तो ठीक रही है, मगर पसंद तो कभी भी बदल जाती है ना इंसान की। हमारी शादी को कितने साल गुजर गए हैं, उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ मुस्कुरा कर नहीं देखा और ना ही कभी मेरे लिए तैयार हुए हैं। कभी भी नहीं अम्मी, लेकिन उस डॉक्टर को मिलने के बाद फूल की तरह खिलने लगे हैं। ठीक है मेरी बेटी। छोड़ो इसे, इस बटन को दबाओ और बंद करो इसे। हाँ, अब सुनो, सुबह उठकर रजा को अच्छा सा नाश्ता बना कर देना, वो बहुत खुश हो जाएगा। मैंने उस दिन कोरमा कुछ बचा लिया था। रजा को कोरमा बहुत पसंद है। तुम समझ गई ना? चलो अब सो जाओ मेरी प्यारी बेटी। आप किसी के साथ कितने वफादार हैं फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो ये पड़ता है कि वो आपके साथ कितना वफादार है। बिल्कुल ठीक लिखा है। इसका मतलब है कि अगर आपके साथ कोई वफा ना कर रहा हो तो उसके साथ भी वफा करने का कोई फायदा नहीं है। सुबह सुबह उठ के उसका नाश्ता बनाना, उसके कपड़े धोने और उसका ख्याल रखना, कोई फायदा नहीं ये सब करने का। तुम जो मर्जी कर लो, मेरे शोहर को नहीं छीन सकती। अगर छीन लिया तो खुदा करे ऐसा ना हो जैसा मैं सोच रही हूँ। 11 जून मतलब कि इसकी कोई जुड़वा बहन भी है। समीर, तुम सो कैसे सकते हो? क्या हुआ मेरी जान? अब मैं जो कहने वाली हूँ उसे गौर से सुनना। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। समीर, तुम उन जुड़वा बहनों के साथ मिलके मुझे धोखा दे रहे हो। कैसी बातें कर रही हो रिया? मैं तुम्हें धोखा देने का कैसे सोच सकता हूँ? ये नामुमकिन है। देखो, तुम इस घर में 2 जुड़वा बहनों की एनर्जी को ले आए हो। ये क्या कह रही हो तुम? किसको ले आया हूँ मैं यहाँ? कोई भी तो नहीं है। देखो, हर जगह कितनी भारी लग रही है, कहीं भी सुकून नहीं आ रहा, हत्ता कि अपने कमरे में भी नहीं। समीर, क्या तुमने हम सबको बर्बाद करने का प्लान बनाया है? तुम्हें गलतफहमी हो रही है। होरिया नहीं, मलिका कहो मुझे।